Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua Rabbi ज़िदनी इल्मा। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। और हमने पिछले लेसन में अपना स्केयर ऑफ डेसिमल पढ़ा और अपनी इकरा बुक का पेज नंबर 25 और 26 किया। और उम्मीद है तमाम बच्चों ने ये वाला पेज मुकम्मल कर लिया होगा। यह आपकी इकरा बुक का पेज नंबर 25 ओपन करते हैं। ये 25 है जिसमें आपको एक थर्ड पार्ट था 4/9 का होल स्क्वायर, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसका आंसर 16/81 आता है। और इसके बाद इसको कंपेयर करना था, कंपेयर करके लिखना था जैसे हमने पिछले सम किए क्वेश्चन नंबर 4 में। और फाइंड द स्क्वायर ऑफ द डेसिमल ये आपके सामने मैंने किया। और जो सबसे अहम बात है वो आज मैं इस वर्कबुक से दोहरा के फिर हम अपने एक्सरसाइज के सम्स की तरफ आते हैं कि उसने कहा कि स्क्वायर ऑफ अ डेसिमल लेस देन 1, कि आप जिस नंबर का स्क्वायर ले रहे हैं अगर वो 1 से छोटा है, इज़ ऑलवेज़ वो हमेशा होता है लेस देन द डेसिमल, यानी कि जो आपने नंबर यानी कि जो सवाल में आपको नंबर दिया गया है उससे वो छोटा होता है। कौन? जिसका आप स्क्वायर लेके जो आप आंसर निकालते हैं। मिसाल के तौर पे 0.29, अब ये बड़ा होगा किससे? जो इसका आंसर होगा, इनके अपने आंसर से बड़ा होगा। तो ये वाली बात दोहराने के बाद उम्मीद है कि आपने ये पेज नंबर 25 और 26 किया होगा। हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। यह आपके सामने 5वां सवाल है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द डेसिमल एंड कंपेयर देम विद इटसेल्फ। अब यहाँ पे देखिए जितने भी पार्ट्स हैं 0.4 1 से छोटा है, 0.6 1 से छोटा है, 0.12 12 ये भी आपके 1 से छोटा है, और लास्ट पार्ट है कौन सा 0.05 ये भी 1 से छोटा है। और इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जो नंबर अगर 1 से छोटे हों और उनका स्क्वायर लें तो उनका जो आंसर है वो इन वैल्यूज से क्या होगा? छोटा होगा। तो हम इनमें 3 पार्ट्स हैं 0.4 0.6 0.12, ये आप करेंगे, बहुत आसान है। पार्ट नंबर 4 मैं आपके सामने करता हूँ। ये पार्ट नंबर 4 है और आप लिखेंगे एक्सरसाइज 5.1 और क्वेश्चन नंबर 5 उसकी स्टेटमेंट, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द डेसिमल एंड कंपेयर देम विद इटसेल्फ। और उसके साथ उसको आपने उसका मवाजना भी करना है, कंपेयर भी करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 क्लास, उसकी वैल्यू है 0.05। सॉल्यूशन में आप लिखेंगे और सॉल्यूशन लिखने के बाद आप इस वैल्यू को दोबारा लिखेंगे और वो क्या लिखेंगे? 0.05 का स्क्वायर। और इससे क्या मुराद है कि 0.05 को ही मल्टीप्लाई करना उसको उसके साथ 0.05 के साथ। तो डियर क्लास, इसके बाद मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए कि विदाउट कैलकुलेटर आप इसको कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आप रफ वर्क यूज़ करेंगे। रफ वर्क करने के बाद आप इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो जी क्लास, अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। रफ वर्क में हमने क्या करना है कि 0.05 का आपने स्क्वायर मालूम करना है और आपने यूँ लिख लेना है। इसके बाद हमने इसके नीचे इसका आंसर लिखना है। और इसमें हम अब क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने राइट साइड पे जो नंबर है उसका आपने स्क्वायर ले लेना है, यानी कि 5 का। आप 5 का आप स्क्वायर ले लें तो आपके पास क्या आंसर आएगा? वेरी गुड क्लास, 25। तो 25 का क्या पुट करेंगे? 5। वेरी गुड क्लास, 5 आ गया। बाकी आपके पास क्या रह गया? कैरी 2। अब आपके पास सेकंड नंबर है जौन सा, उसको और जिस नंबर का आपने स्क्वायर लिया इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है पॉइंट से पहले वाले नंबर्स को। तो आप इनको मल्टीप्लाई करें 0 5 0, और उस 0 का यानी कि आपने 0 को मल्टीप्लाई करना है पहले 5 के साथ, उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है और आने वाले आंसर है जौन सा उसका स्केल 0 आंसर आया। 0 5 0 होता है और इसका आप स्केयर लेंगे तो 0 का स्केयर 0 होगा। तो हमारे पास जो 0 आंसर आया है उसके अंदर उस 2 को ऐड करना है। इनके 0 के अंदर इस कैरी को अगर हम ऐड कर लें तो आपके पास क्या आएगा? आंसर 2। तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब हमारा इसका स्केयर मुकम्मल हो गया। अब देखिए कि अब हमने पॉइंट में जो वैल्यू दी गई है उसका आंसर भी हमने पॉइंट में देना है। तो मैंने आपको बताया
कि इसका कैसे पता चलेगा कितने नंबर के बाद पॉइंट आएगा। तो उसको लगाने के लिए आपने ये देखना है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर मौजूद हैं, उनका डबल आपने कर देना है। 1 2 पॉइंट के बाद 2 नंबर मौजूद हैं, यानी कि इसका डबल कर दें तो क्या हो जाएगा, वेल डन 4। तो आप राइट साइड से 4 डिजिट्स काउंट करके पॉइंट लगाएंगे। तो हम देखें 1 2 हमारे पास 2 डिजिट्स मौजूद हैं जबकि 2 डिजिट नहीं हैं, तो उन 2 डिजिट्स को हम खुद लगाएंगे और उसके लिए हम क्या लगाएंगे, 0 3 हो गए। अब कितने हो गए, वेरी गुड 4। और अब इसके बाद आप पॉइंट लगा देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0025। और ये वाला जो इससे पॉइंट से पहले जो 0 लगाते हैं, ये चाहे आप 2 लगा लें या 3 10, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 0.0025। अब ये आपका आंसर है, यानी कि डेसिमल स्क्वायर हमने मालूम कर लिया। अब उसने कहा कि इसको कंपेयर भी करें, वी कंपेयर। अब उसने हमें पीछे बताया था, हमने जो पढ़ा वर्कबुक में, कि जो वैल्यू है अगर वो 1 से छोटी है तो उसका स्क्वायर लेने से मिलने वाला आंसर उससे छोटा होगा, यानी कि ये वाली वैल्यू इससे छोटी होगी। तो हम लिखेंगे 0.05 इज़ ग्रेटर देन 0.0025। ये हमने कंपेयर भी कर दिया कि 0.05 बड़ा होगा 0.0025 से। जो उसने वैल्यू दी उसकी तस्दीक हमने वर्कबुक के ऊपर भी की और यहाँ पे भी हमें वाज़ेह पता चल रहा है कि 0.05 इज़ बड़ा है 0.0025 से। तो डियर क्लास, इस तरह आज का जो हमारा लेसन है वो मुकम्मल होता है। और आपकी डायरी है वो ये है, जिसको हम होमवर्क भी कहेंगे, कि एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 आपने मुकम्मल अपनी नोटबुक के ऊपर करना है। एक पार्ट मैंने पार्ट नंबर 4 आपके सामने किया और बाकी जो पार्ट्स इसके 3 हैं वो आप खुद करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।